प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से का मतलब हम पहले भूमि बनाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम एक भूमि बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भूमि है। अब इस पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम सी। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान ये देना है कि प्रश्न हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो एक बिंदु हमने ले लिया भूमि पर जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यहां से यहां तक इधर हम चलेंगे तो 30 मीटर की दूरी पर मीनार होनी चाहिए कंफर्म। तो यहां पर हम एक मीनार बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक मीनार बना लिया है। मान लेते हैं कि यह मीनार ए बी है, तो इसका नाम हम दे रहे हैं ए बी। करा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी है वो 30 मीटर है। तो यहाँ पर हम 30 मीटर दर्शा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, हमने इसे ठीक ठाक कर लिया। तो ये बिंदु सी है और इसके ठीक यहाँ पर एक रेखा हमने बनाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको ध्यान देना है कि जो ये मीनार है इसके ठीक बीचों बीच जो लाइन है उसी को हमने लिया है और ये है बी इसका पाद बिंदु। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दिया गया है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो इस सी बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। तो आप जानते हैं कि उन्नयन कोण का मतलब ऊंचे नयन अर्थात ऊपर की तरफ देखना। तो यहाँ पर हम सी को ए से मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा। तो आइए पहले हम मिलाते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं हमने ए को सी से मिला दिया और यहाँ पर 30 अंश का कोण बना दिया। तो यही पूरा का पूरा चित्र इसका है। अब हम जो इस चित्र में दर्शाए हैं उसी बात को अपने हल में एक लाइन लिख देंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने जो फिगर में ड्रॉ किया है उसी बात को लिख लिया है कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और बी सी बराबर 30 मीटर तथा ए सी बी जो कोण ए सी बी है 30 अंश है। तो कहने का मतलब जो बीच में होता है उसी को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर सी की बात की जा रही है, तो कोण सी 30 अंश है, तो ऐसा हमने लिख लिया। और बी सी 30 मीटर दिया है, बी से लेकर सी तक, ये है इसका पाद बिंदु। पाद का मतलब पैर और पैर का मतलब उसका जड़ बिंदु। तो कहने का मतलब जब हम इतनी बातों को समझ चुके हैं तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये जो 30 मीटर है ये क्या है और ये जो मीनार है ये क्या है और ये जो है ये क्या है, सभी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, अर्थात जो मीनार है वो लंब का काम कर रही है और उसी को हमें ज्ञात करना है। और 30 अंश और 90 अंश के बीच में जो रेखा होती है या भुजा होती है उसी को हम आधार कहते हैं। तो इसका मतलब ये आधार है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। और ये मीनार लंब है। तो कुल मिलाकर जब लंब और आधार की बात आती है तो वहां पर हम किस फलन का प्रयोग करते हैं, आइए हम थोड़ा सा लाल बटे कक्का से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है लाल बटे कक्का, ये देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो इसको हम नाम देते हैं tan थीटा का। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये साइन और कॉस के होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ऐसा हम जानते हैं और इसी को हम अप्लाई करेंगे इसे हल करने के लिए। तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कुल मिलाकर इसका जो लंब है वो है ए बी, यही ज्ञात करना है। और इसका जो आधार है अभी हम बी सी लिखेंगे, बाद में 30 मीटर लिखेंगे जब यहाँ 30 अंश लिखेंगे तब। तो लिख देंगे इसलिए tan थीटा और थीटा का मान 30 अंश दिया गया है, तो बराबर लंब अर्थात ए बी। तो ए बी को ए बी रहने देंगे क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है। और बी सी का मान 30 मीटर है, यहाँ पर लिख देंगे। या जैसा कि हम जानते हैं tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। आप थोड़े बहुत मान याद रखेंगे तो ठीक रहेगा।
और ए बी ज्यों का त्यों बटे 30 मीटर ज्यों का त्यों। या तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी को हम वहीं छोड़ दें तो ये जो 30 है यहाँ पर भाग दिया है, तो यहाँ पर आके गुणा करेगा तो हो जाएगा 30 बटे करड़ी में 3 और बराबर ए बी। यही हमें तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर करड़ी का रूल ये कहता है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, अर्थात हर में नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं रहेंगे? जब नहीं रहेंगे तो इसका हम कर देंगे परमेयीकरण, तो ये हर से खत्म हो जाएगा। तो परमेयीकरण होता क्या है कि करड़ी में 3 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम करते हैं परमेयीकरण। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 30 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, कहने का मतलब इसी करड़ी में 3 से ऊपर व नीचे गुणा किया गया है। आप ध्यान से देखिए, बराबर क्या है ए बी। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान देना है कि ये जो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 है, आपस में जब गुणा करेंगे तो केवल 3 मिलेगा। तो आइए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिखेंगे या केवल ए बी बराबर 30 करड़ी में 3, 30 करड़ी में 3 और पूरे के बटे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से होगा तो केवल 3 मिलेगा। और ये 3 10 में 30 अर्थात 10 करड़ी में 3 हमको मिलेगा। यही है ए बी और यहाँ लिख देंगे या। तो ये कुल मिलाकर ए बी का मान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन और, ए बी बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर। तो कहने का मतलब जो मीनार है इसकी ऊंचाई 10 करड़ी में 3 मीटर होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।